नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं साड़ी के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ द साड़ी, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज की जो वीडियो हम लोग समझने वाले हैं, पूरी एक साड़ी को खोल के उसके एक एक डिजाइन का मेजरमेंट कितना लेते हैं, कितना छोड़ना है, क्या साइज रखना है, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन में हम लोग साड़ी के ऊपर बनाएंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आइए करते हैं इसको प्रैक्टिकली और दिखाते हैं कि किस तरीके से। ये रही है हमारी साड़ी और इस साड़ी के हम डिजाइन के बारे में बात करने वाले। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बॉटम का बॉर्डर है जो पूरे बॉर्डर बना हुआ है पहले से। इसमें हम समझने वाले कि इसमें टोटल उसने कितने बॉर्डर यूज किए। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे थे, एक बॉर्डर यहाँ पर है, पहला बॉर्डर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 बॉर्डर को मिला के एक बॉटम बॉर्डर तैयार किया गया। इस बॉर्डर की अगर हम साइज देखें कि टोटल साइज कितनी रखी गई है, तो यहाँ मेजरमेंट के आधार पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से देख रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ऊपर आपका टोटल 23 सेंटीमीटर पे खत्म हो रहा है। यानी कि 23 सेंटीमीटर का पूरा आपका बॉर्डर पट्टा है। अगर हम एक एक बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट हो रहा है, पहला बॉर्डर पट्टी से नीचे से लेकर ऊपर तक, तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर का अवेलेबल है। और दूसरे हिस्से की बात करूं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का है टोटल। और ये अंदर का जो डिज़ाइन है अवेलेबल, इसके अगर पूरे साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे 9 सेंटीमीटर का अवेलेबल है। यानी कि ये वाला 4 सेंटीमीटर वाला पट्टा सेम ऊपर रिपीट किया गया है। सेम इसमें दे रहे हो धारीदार लाइनें बनाई गई हैं। तो ये जो धारीदार लाइनें बनाई गई हैं, तो यहाँ पर हमें डाउट हो जाता है कि इनका हमें विड्थ कितना रखना है। और विड्थ मेन है, क्योंकि विड्थ के आधार पे ये पूरा लाइन खींचा गया। तो इसमें टोटल 4 लाइन अवेलेबल है, सॉरी 5 लाइन अवेलेबल है। तो इसका अगर मैं साइज देखता हूँ तो ये टोटल आपका 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 की 5 लाइन तैयार की गई है। यानी कि ये पूरा पैटर्न इसी तरीके से तैयार किया गया। अब इस पैटर्न के आधार में देखें तो इस साड़ी के अंदर एक हमें स्क्वायर में एक डिज़ाइन मिल रही है। तो ये जो स्क्वायर में आपको डिज़ाइन दिख रही है, तो ये स्क्वायर में कितने बाई कितने इंच की स्क्वायर डिज़ाइन है। तो अगर इसके मेजरमेंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर मैं कर्सर रखता हूँ मेरी स्केल और नीचे आता हूँ तो देखोगे तो 5.5 सेंटीमीटर में अवेलेबल है। यानी कि 5.5 बाय 5.5 का स्क्वायर है और उसके अंदर ये डिज़ाइन पूरी बनाई गई है। और इसको हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर में भी आपको बना के दिखाएंगे कि ये किस तरीके से सेट होगा। अब दूसरी बात आती है कि इसका रिपीट पैटर्न कैसे बनेगा। रिपीट पैटर्न कहने का मतलब है कि ये फ्लावर कैसे रिपीट होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये फ्लावर यहाँ पर है, सॉरी ये पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, जस्ट उसका एक पैटर्न ऊपर साइड है। लेकिन अगर इसके दूसरे रिपीट में देखते हैं तो ये बीच में अवेलेबल है। यानी कि इसका एक चौरस स्क्वायर में ये पैटर्न तैयार किया जा रहा है। और इन सबके चौरस स्क्वायर के पैटर्न में जो डिस्टेंस है, मीन्स दूरी है, वो कितनी होगी। अगर उस दूरी को अगर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो पैटर्न रिपीट बनाना है वो उसकी डिस्टेंस के आधार पे ही हमें तैयार करना होगा। तो इसके मैं सेंटर ऑफ पॉइंट, यानी कि इसका जो बीच का हिस्सा होगा, वहां पर इस स्केल को इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर जो खत्म होगा वो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा। तो देख रहे हो टोटल 28 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये सेंटीमीटर में मीन्स जो हमारा इस पैटर्न रिपीट बनेगा वो 28 सेंटीमीटर के बीच का बनेगा। यानी कि इस पैटर्न को रखेंगे, यानी कि एक बीच में होगा और 4 कॉर्नर पे इसके 4 शेप होंगे, वो भी आधे आधे बटे हुए, जो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी कंप्यूटर में बना के सिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है। तो इस तरीके से सेम ये पूरी साड़ी में अवेलेबल है। अब आप ये जानते हैं कि साड़ी का साइज क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी पहले पिछले वीडियो में बता दिया। और ये सेम टॉप पे भी एक छोटा सा बॉर्डर अवेलेबल किया गया 5.5 इंच वाला, जिससे ये पूरे ऊपर साइड स्क्वायर में बनाई गई है। और ये जो साड़ी है ये पूरी रिपीटेड साड़ी है, इसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल बॉर्डर का उपयोग नहीं किया गया। अगर आप इसमें ये देखना चाहते हो तो इसमें ब्लाउज होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसका ब्लाउज का पैटर्न है। तो हम ब्लाउज का भी पैटर्न एक बार क्रिएट करेंगे कि ये किस तरीके से इसमें आपको बना के ज्वाइन करना है, इसको भी हम इसमें बनाएंगे। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से साड़ी का मेजरमेंट होता है। अब इसको हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकली अब करते हैं हमारे कंप्यूटर पे।
कि ये किस तरीके से बनेगा और आने वाले वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएं। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि जैसे कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि ये साड़ी का मेजरमेंट कैसे लेना है। अब यहाँ डाउट ये आ जाता है कई सारे नए बिगनर को कि ये साड़ी का डिजाइन हमें पीसी में कैसे ले। तो लेने का आपके पास दो ही तरीका है, एक तो आप प्रिंटर लीजिए और स्कैनर लीजिए। स्कैनर पे आप एक एक डिजाइन को परफेक्टली रख के उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट कर लीजिए। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आपके पास एक ही तरकीब है कि आप इस डिजाइन का एक एक डिजाइन को आप परफेक्टली इसको किसी टेबल पे रख कर डिजाइन की एक एक परफेक्ट फोटो क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर फोटो ये लेने वाला हूँ कि मैं एक एक डिजाइन की फोटो लेके अपने सिस्टम में डालूंगा और फिर मैं उसको आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं भी आपको यही आइडिया दूंगा कि आप एक एक डिजाइन की परफेक्ट फोटो लें और उसको सिस्टम में डालें, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से उस डिजाइन को बना सके। अगर आप मोस्ट ऑफ किसी भी कंपनी में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको हर एक चीज की सुविधा पहले से अवेलेबल मिलेगी। आप फोटो लेके भी बना सकते हैं, स्कैन करके भी सिस्टम में डाल के बना सकते हैं, स्केल मेजरमेंट हर चीज आपको मिलेगी। बस आपको करना कैसे उस चीज के ऊपर फोकस रखना होगा। वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फोकस करके आपको बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।